नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अगले आधे घंटे इंडस्ट्रीज की, निफ्टी बैंक की। एक्सपायरी डे आज, कैसे अप्रोच करना है आपको, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आसित बरनपति हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे और उनसे हर मुद्दे पर बातचीत होगी। आसित, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है मैं आपका। मैं आता हूँ आपके पास रणनीति बातचीत करने के लिए। एक सेंस ये लेते हैं कि हमने सुबह क्या बात की थी और इंडेक्स क्या कर रहा है। वी आर एट डे लो। हम दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं 25,880 और लगभग 59,064 पर निफ्टी बैंक, दोनों इंडेक्स दिन के लोज पे। देखिए, हम पिछले कुछ सेशंस में वोलेटाइल रहे, गिरते थे तो पुल बैक देते थे और जब पुल बैक या फिर एक रिवर्सल के साथ खुलते थे तो कोलैप्स होते थे। बट आज का बाजार कुछ डिफरेंट है और ये स्क्रिप्ट और ये जो आज की निफ्टी की चाल है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है एंड दैट्स जो रिस्क आपको दिसंबर की सीरीज में अब तक सबसे बड़ा नजर आया था और वो था फॉरेक्स। रुपी एट ऑल टाइम लो एट 91.03 और आज सुबह खुलने के बाद जो टिक्स आए थे हम उसी को देख के समझ गए थे कि मेरे ख्याल से कि फैक्टर जो है हमें पूरे दिन परेशान करेगा और पूरी सीरीज में, दिसंबर की सीरीज में, इवन नवंबर लास्ट, हम पैनिक पे रहे हैं। देखिए, आज मैं पहले थोड़ा सा रुपए को समझता हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक की रणनीति बात करूंगा। हमारे साथ श्री अनिंदय बनर्जी साहब, हेड ऑफ रिसर्च करेंसी कमोडिटीज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कोटक सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। बनर्जी साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले तो ये समझाइए कि इतना शार्प अगर आप मूव, पहली चीज जानना चाहूंगा कि अमूमन इतने बड़े वाइल्ड मूव्स के बाद या फिर वोलेटिलिटी को सिक्योर करने के लिए आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। इस बार के प्राइस बिहेवियर को देख के लग क्या रहा है और अभी तक आरबीआई की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन, हस्तक्षेप क्यों नहीं आया है? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, ये एक्चुअली पहले तो मैं बताया था क्यों ये हो रहा है। देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स। एक जो ट्रेड डील की वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो एक काइंड ऑफ ट्रेड वॉर सिचुएशन होता है। तो ट्रेड वॉर सिचुएशन में करेंसी बिकम्स द वेपन और वहां पे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक थोड़ा सा फ्री हैंड देते हैं मार्केट में, तो वो हम लोग देख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग आउटफ्लोज का सिचुएशन को देखें इन दिसंबर, जस्ट 2 वीक्स आर डन, उसमें ही ऑलरेडी क्लोज टू 3 बिलियन का आउटफ्लो ऑलरेडी आंकड़ा ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लो सिंस जनवरी। तो अभी भी 2 हफ्ता बाकी है और ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका यूएस बॉन्ड डील्स हो या येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हो, बैंक ऑफ जापान का मीटिंग भी है नेक्स्ट फ्राइडे, तो हो सकता है ये प्रेशर और इंटेंसिफाई हो। तो ओवरऑल सिचुएशन लुकिंग बेरिश फॉर द रुपी। अच्छा, मैं इनफैक्ट पहले आपके कारण से अगर आप देखें काफ़ी हद तक है, मैं उसके साथ सहमत हूं कि जिस प्रकार का अगर आप देखें वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा है। अच्छा, सारे के सारे आपने फैक्टर्स गिना दिए, तो आपको लग क्या रहा है अब रुपी की? जैसे कि आपने कहा कि अब आरबीआई बहुत हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना वो अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करेंगे, कोई डायरेक्शन देना नहीं चाहेंगे, फ्री एंड चाहेगा करेंसी रुपी ऊपर की तरफ जाना। तो ऐसे में आपको नजर क्या रहा है, ऑप्शन प्लेसमेंट क्या नजर आ रही है फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त, एंड लाइकली आई मीन शॉर्ट टर्म ट्रैजेक्टरी फॉर रुपी? शॉर्ट टर्म ट्रैजेक्टरी फॉर रुपी अभी भी डाउनवर्ड ही है, क्योंकि ट्रेड डील का तो अभी तक एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स कोई रेजोल्यूशन लग नहीं रहा है और ग्लोबल सिचुएशन जैसे मैंने बताया लुक्स बैड। तो वो सिचुएशन में हो सकता है कि रुपी में, क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन ही एक फैक्टर है जो रुपी को सपोर्ट कर सकता है, तो अनलेस आरबीआई कम्स इन वेरी हेवीली अभी 91 के आसपास, तो ये 92 के तरफ भी जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स, कंसिडरिंग जो ग्लोबल येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग चल रहा है। तो दैट लुक्स टू बी द सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में शामिल हुए और जैसे ही आपने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में 3 बातें समझाई यहाँ कि येन कैरी ट्रेड, दूसरा लॉन्ग लिक्विडेशन, कैश में सेलिंग एफआईआईस की जितना बड़ा सेल ऑफ हमने मात्र दिसंबर के इन 2 से 3 हफ्तों में देखा है, दैट्स ह्यूज। बहुत दिनों बाद कैश में सेलिंग प्रेशर। और इस वक्त याद रखिएगा, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपको आपके एक्सपोर्टर्स के हित को भी अगर आप देखें यहाँ पर बचाना है। एक ऐसे माहौल में जब पूरा विश्व ट्रेड वॉर में है इस वक्त, तो आप करेंसी को ऐसे अगर आप देखें बहुत सिक्योर करके एक्सपोर्टर्स के हित को खत्म नहीं करना चाहते, एंड दैट्स व्हाई अभी आरबीआई ने एक फ्री हैंड दे चुका है इस फॉरेक्स मार्केट को। इट्स 90.99 एज ऑफ नाउ, बट ये एक बड़ा रिस्क है। देखिए, आज सुबह मेरी क्लियर बात हुई थी कि हम अभी एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में है जो कि ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करती है। दैट्स 26,100 की कॉल, 26,000 की कॉल
और नीचे 25,900 की पुट, 25,800 की पुट। बट हमारे डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण था 25,900 का पुट और 25,800 का पुट राइटर। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैं तब तक बाय ऑन डिप्स करूंगा जब तक कि मेरी ट्रेजेक्ट्री नंबर 1 बेस 1 होल्ड कर रही है, और मैं 847 तक कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखता हूं बाजार पे, तब तक बाजार चांसेस है कि रिवर्सल ले लेगा। अब जनाब 847 क्या है? मैंने कहा था ना कि मैं इच्छुक हूंगा उस गैप डाउन को या फिर उस लिक्विडेशन को या फिर उस पेन को बाय करने के लिए जो मेरे को ले जाए 936 या फिर 887। लेकिन ग्रेजुअली जो ये स्थितियां आ रही हैं, जो फॉरेक्स मार्केट आपके सामने एक फियर और एक फैक्टर जो है वो आके खड़ा हो गया, इट्स स्लाइटली आउट ऑफ कोर्स जो एकदम से आया आज, याद रखिएगा 847 की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आप उससे पूछेंगे 847 क्या? 847 जस्ट कुछ देर के लिए अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करिए, और वीकली पर हमारे पूरे के पूरे 3 अक्टूबर से लेकर अब तक के पूरे अपसाइड को सिक्योर किया है 10 वीक एक्सपोजर। तो भले ही बेस 1 काम करे ना करे, बट अभी शॉर्ट थॉट नहीं है। बट याद रखिएगा इन एनी केस हम 847 के नीचे कोलैप्स होते हैं अगर, तो वह हमारे शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर को काफ़ी ख़राब कर देगा। इन दैट केस आप 26,000 को तोड़ चुके होंगे, 25,900 को तोड़ चुके होंगे, जो कि आप कर चुके हैं अभी स्क्रीन पे, एंड 10 को तोड़ चुके होंगे, 20 को तोड़ चुके होंगे, एंड फाइनली यू विल ब्रीच 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो थोड़ा देख के, थोड़ा संभल के, 847 के ऊपर जब तक है चांसेस ऑफ रिवर्सल काफ़ी हैं। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। सिंस अभी देखिए बाजार डे हाई पर तो गया नहीं, ना ऊपर की तरफ कहीं गया है, तो ऊपर की टिप्पणियां करना इस वक्त बहुत मुश्किल है या फिर बेमानी होगा। बट एक बार ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं, क्या वो सेकेंड हाफ में किसी डिजास्टर या फिर किसी, अगर आप देखें, बड़े पेन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कंसिडरिंग दिस फॉरेक्स बिहेवियर? देखिए पुट राइटर्स अभी भी 25,900 पे विजिबल है, एंड स्टिल 25,800 और 900 पे इंट्राडे में करीब करीब 1-2 आप समझिए 3 करोड़ पुट बिकी हैं। सो अभी ये कहना कि बाजार आज के दिन कोलैप्स होकर 847 को वायलेट कर देगा, इट सीम्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल लग रहा है। बट सेकेंड हाफ में क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में देखिए। और बाकी कॉल आइटर्स पे देखिए, जब रुपी ऐसे बिहेव कर रहा हो ना, उनके कन्विक्शन को और क्या चाहिए, है ना? लुक एट 25,900 इंट्राडे में 4.5 करोड़ कॉल बिकी हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि जनाब ये राइटर्स बिलीव करते हैं कि ये लेवल्स रिगेन नहीं होंगे इंट्राडे में। और अगर फॉरेक्स मार्केट, अगर रुपी एक थोड़ा सा और हॉरर शो दिखाता है टुवर्ड्स सेकेंड हाफ, 847 का वायलेशन शायद हम हैंडल ना कर पाए। इन दैट केस शायद पेन हो, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है 847। अब आते हैं निफ्टी बैंक। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बात यही हुई थी कि दिस इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग अमंग, अगर आप कंपैरिजन करें निफ्टी बैंक से निफ्टी का, तो निफ्टी बैंक यकीनन स्ट्रॉन्ग है। कहाँ निफ्टी फंसा हुआ है 10-20 डेमा के बीच में के नज़दीक, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट बात यही हुई थी जनाब, इन एनी केस वी विल बाय डिप टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 20 डेमा और 59,000 पुट राइटर्स का जोन है। बेस 1 स्क्रीन पे लिखे आइएगा, 59,200, 59,050 इसके बीच के आसपास बाय करेंगे। बट याद रखिएगा अभी बाजार ना, ये एक सिंपल दिन नहीं है, ये एक सामान्य दिन नहीं है। फॉरेक्स मार्केट वहाँ का जिस प्रकार का रुपये का बिहेवियर है, कोई भी आके तुरंत बाय करे फॉर रिवर्सल इंट्राडे, ये मुश्किल लगता है। ऐसे सर्कमस्टेंस, इट्स अ नॉट नॉर्मल वन। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, क्या हम किसी प्रकार से भी निफ्टी बैंक पे 20 डेमा के ब्रीच की तैयारी कर रहे हैं? एक बार लेके आइए पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं रसीद के पास। पुट राइटर्स यहाँ पर अगर आप 59,000 के देखें या फिर 58,800 के देखें, देखिए ये प्राइस जो है ना निफ्टी का बैंक का, ये एग्जैक्टली 20 डेमा है। कॉल राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हैं। लुक एट कॉल राइटिंग काउंटम, 59,000 की एट द मनी कॉल पे लगभग 3.5 लाख कॉल बिकी हैं। 600 पे 6 लाख, 500 पे 6 लाख, 200 पे 3 लाख, और पुट राइटर्स इसके अगेंस्ट कम है। बट स्टिल याद रखिएगा 59,000 इज द की। 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई एंड 20 डेमा एग्जैक्टली प्लेस्ड एट 59,091। इन एनी केस अगर आप ड्रिफ्ट हुए इसके नीचे, तो ये वो रहा सहा कसर निकाल देगा जनाब। तो मेरे ख्याल से निफ्टी को अगर कंक्लूजन लेना भी होगा अगर 847 के वायलेशन का, तो वो लेगा निफ्टी बैंक से। अगर अग्रीमेंट निफ्टी बैंक का मिला और 59,000 ब्रीच हुआ, 59,850 वायलेट हुआ, तब पेन पड़ेगा जनाब। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, ये बहुत एक सामान्य सेशन नहीं है, मतलब कि बस जस्ट अ नॉर्मल लिक्विडेशन और
हल्का सा यूएस फ्यूचर सिंक हो रहे हैं और आपने डिप्स को बाय कर लिया, ये डिफरेंट है। आज एक ग्लोबल इवेंट है, आज शाम को यूएस में जॉब रिपोर्ट आनी है, और उससे पहले रुपी का ये हॉरर शो, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं इंडेक्स को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जैसे आपने बताया कि लाइक नो मुझे भी लगता है कि 25 850 मे बी 800 जोन, ये लेवल मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हम तोड़ेंगे, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर इस आज का जो एक्सपायरी देखेंगे 850 का स्ट्राइक हैज ए पीसीआर ऑफ अराउंड 3.3। अगर अगले हफ्ते का देखेंगे दैट इज अराउंड 2.5। मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक ये पुट राइटर से अनवाइंड नहीं कर रहे, maybe we will have a kind of another 30 40 50 points का fall, but we should take support at this level। मुझे लगता है कि अगर मेजर ब्रेकडाउन और मे बी शॉर्ट इनिशिएट होगा सिस्टम के में, इट हैज टू बी काइंड ऑफ नो ब्रीचिंग बिलो 25 775 750 का जोन। अगर वो ब्रीच होता है मुझे लगता है कि डेफिनेटली शॉर्ट्स बिल्टअप होगा। इस जोन पे तो डेफिनेटली इनिशिएट नहीं करना चाहिए शॉर्ट्स। एंड ऑल्सो दो चीजें वीरेन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट फ्यूचर्स फॉल है and there is an event, there is a data that to be coming out in the evening। अगर ये फेवरेबल हुआ, अगर वहाँ पे यूएस मार्केट इसको मतलब take the data positively, we will have a rebound। We do not know how the outcome of the event would be, but at the same time I think it's better to stay a little light and definitely not too short and wait for 750 775 levels to go down before we can initiate a fresh short। So and of course rupee at 91, आप जैसे अच्छे से बताए, I really think that macro is slightly kind of not that conducive to us, but at the same time एक पॉजिटिव है वीरेन जी, अगर देखेंगे बैंक निफ्टी 59,000 is definitely a good support। and आज का जो फॉल है उसमें हेवीवेयर्स लाइक एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक they are not participating। Axis has obviously gone down, but I would like to see कि अगर HDFC ICICI में करेक्शन हुआ या कोटक में करेक्शन हुआ, then the बैंक निफ्टी में जो 59,000 या 58 800 900 का जोन का जो सपोर्ट है, मुझे लगता है वो टूटेगा तो फिर हमारा पूरा ब्रॉडर इंडेक्स के लिए और थोड़ा वीकनेस बढ़ेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक शॉर्ट साइड में इतना बायस नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड आल्सो लुक एट इफ द इवेंट दैट इज देयर इन द इवनिंग, अगर वो पॉजिटिव है तो मार्केट माइट काइंड ऑफ बाउंस बैक एट दिस लेवल। अच्छा, तो आपके 3 ट्रेड्स एक एक करके बताइए प्लीज। वीरेन जी, पहला रहेगा इंडियन बैंक। इट्स ओनली फॉर इंट्राडे बेसिस आई विल बी टेकिंग दिस ट्रेड्स, नॉट टू कैरी एनीथिंग। इंडियन बैंक शॉर्ट विद a stop loss of 775 for a target of around 760। price is low of the month, OI is high of the week and PCR is low of the quarter। weakness है, structural weakness इंडियन बैंक में, so इंडियन बैंक is short। ओके, इंडियन बैंक इज शॉर्ट। अब हाँ, दूसरा कॉल आपका असद। या वीरेन जी, ये KPIT टेक शॉर्ट एट 1190 एज अ स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1175। OI इज हाई ऑफ द मंथ, शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। प्राइस इज बिलो EMA 50 एंड वॉल्यूम इज हाई ऑफ द वीक एंड शॉर्ट बिल्टअप बाय 5% एंड PCR इज डाउन बाय 7%। अगेन स्ट्रक्चरल वीकनेस है काउंटर पे, सो KPIT टेक इज ए शॉर्ट। ओके, KPIT टेक्नोलॉजी शॉर्ट। आपका इंडियन बैंक शॉर्ट। याद रखिएगा, इंडियन बैंक सबसे एग्रेसिव फर्स्ट वो स्टॉक था जो कि PSU बैंक इंडेक्स में अपनी रेंज से बाहर निकला था। उसके बाद SBI चला हो, कैन बैंक चला हो, PNB चला हो, बैंक ऑफ बड़ौदा चला हो, लेकिन फर्स्ट वन वॉज इंडियन बैंक, मुझे याद अच्छी तरीके से। अब ये स्टॉक जनाब जो है वो थोड़ा पेन में है और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आज चला, लेकिन चलने के बाद एग्जैक्टली 1020 से रिवर्स हो गया। तीसरा ट्रेड आपका आसित। वीरेन जी, Eternal is a short with a stop loss of around 288 for a target of around 277। Volume is high of the week, OI is high of the year, PCR is low of the week। Data obviously काफी शॉर्ट साइड में डेवलप हो रहा है, बट इसमें और एक चीज देखने को है कि 280 और 285 में P में अनवाइंडिंग हो रहा है एंड डिसेंट OI बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप अराउंड 4%। मुझे लगता है कि अगर ये आवरली क्लोज दे दे बिलो 280, इसमें थोड़ा क्रैक और बढ़ सकता है इन Eternal। सो Eternal इज ए शॉर्ट। ओके, 3 की 3 शॉर्ट कॉल असित की, बट व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है, उतना नेगेटिव नहीं ऑन इंडिसेस, बट इंटरेस्टिंग वन क्रॉस कॉम्बिनेशन। व्यू स्टॉक्स पे कुछ और है, KPIT शॉर्ट, एटर्नल शॉर्ट और इंडियन बैंक शॉर्ट। लेकिन आज एक स्क्रिप्ट और शॉर्ट हुई है, दैट्स एक्सिस बैंक। आपकी स्क्रीन पे आएगा डील ऊपर ट्रेड करता हुआ और गजब का कोलैप्स है साहब। सुबह फर्स्ट इंस्टेंस में पहले उदाहरण पे मैं समझ नहीं पाया था कि क्या कारण है एक्सिस बैंक के इस कोलैप्स का, बट कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या है उस पर बातचीत करेंगे यतिन से, और इस गिरावट के पीछे एक ठोस रीज़न है। जनाब ये स्टॉक जो है ना आज 20 रेमा से सीधे लुढ़क कर फर्स्ट टाइम पोस्ट
12 सितंबर 2025 यानी टुवर्ड्स लास्ट क्वार्टर पहली बार 50 डे माइनस सिंगल सेशन इतनी लंबी जर्नी तय करी इसने। क्यों, क्या था इस कमेंट्री में, छोटे से ब्रेक के बाद नितिन से बात करेंगे। ओके, मैं स्वागत है आपका। एक बार एक्सिस बैंक लेके आई है और सिटी के साथ मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई, बैंक ने उस मीटिंग में क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें पॉइंट्स रखे और वो जब आए उसके बाद इन एक्सिस बैंक में कंप्लीट कोलैप्स था। यतिन से समझते हैं नंबर्स को लेकर क्या कमेंट्री थी एक्सिस बैंक की। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कहा है एग्जैक्टली एक्सिस बैंक ने नंबर्स को लेके आने वाले हैं। जी, तो जो सिटी के साथ इनकी मैनेजमेंट मीटिंग हुई, वहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का, जिसको NIM कहते हैं पॉपुलरली रिसर्च टर्म्स में, तो NIMs पे प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट जो NIMs में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही थी मैनेजमेंट, वो शायद 2 क्वार्टर से डिले हो गई है। यानी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, वो बढ़ोतरी अब 6 महीने बाद होगी, जिसकी वजह से स्टॉक आज 4% प्रेशर में है। इसके अलावा एग्री लोन्स पे भी मैनेजमेंट को लगता है कि सिक्वेंशियली थोड़ा दबाव रहेगा सीजनैलिटी की वजह से। हालांकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs हैं, क्योंकि एक टैरिफ पे इश्यूज हैं US के साथ, तो वहाँ कोई दिक्कतें नहीं देखने को मिल रही। लेकिन नेट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री रही, उसने शायद आज बाजार का मूड बिगाड़ा है। जी हाँ, NIM रिकवरी का जो पाथ है वो थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा डिलेड होगा, याद रखिएगा, बाय 2 क्वार्टर्स। तो वही एक कारण था कि ये स्टॉक जो है वो इस वक्त कोलैप्स हुआ है। ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोजिंग एवरेज निफ्टी बैंक 59,085 अभी भी 20 डे में पर। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। अभी ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलते हैं असित जी के पास और आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। असित, बताइए क्या ट्रेड है आपका। वीरेंद्र जी, अगर हम प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे, कोटक बैंक का इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर 2200 का कॉल हम देखेंगे, इट्स अराउंड 25 राइट नाउ विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 20 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 35 to 38. Price is high of the month, PCR and PCR is kind of strong and slightly long built up देखने को मिल रहा है। अगर ये 2200 के लेवल के ऊपर क्लोज देता है, आवरली क्लोज, मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रैक्शन काफी अच्छा बन सकता है। एंड इनफैक्ट बिकॉज इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इज सो गुड, अगर मार्केट रिबाउंड करेगा तो ये काउंटर में हमें काफी अच्छा रैली दिख सकता है। सो कोटक बैंक का 2200 का कॉल लॉन्ग एट 25। ओके, समय का अभाव है लेकिन आपकी स्क्रीन में मेरा डिस्कस थोड़ा सा और करता है 2580 पर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड क्रॉस कॉम्बिनेशन। कहाँ एक्सिस बैंक डी लो पर और कोटक महिंद्रा बैंक डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और सिर्फ आज नहीं, लास्ट वीक थी भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे रखे आपने। ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार।